नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके इंग्लिश एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलना और परफेक्ट टेंस में भी जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस को हम जो है पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। साथ ही मैं बता दूं, जो परफेक्ट टेंस है इसका पैसिव वॉइस बनाना एकदम से सिंपल है। तो आप कृपया इसको सीखें और लास्ट तक वीडियो को देखें ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, जैसा कि मैं लिख चुका हूं कि परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदला जाएगा। उसके बाद में मैं जो है बात करता हूं एक्टिव वॉइस की और पैसिव वॉइस की, कि जो परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वो उसका जो वाक्य होता है, वाक्य स्ट्रक्चर मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है, सबसे पहले तो उसमें सब्जेक्ट होता है, फिर उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज या हैव, दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर वर्ड होते हैं और फिर टाइम होता है। अब दोस्तों, इसको बदलना कैसे है, जब इसको अपन पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वो चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कैसे बदलेंगे। दोस्तों जी, जो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर अपन जब लेके आते हैं तो ये पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। मैंने रूल भी लिखा दिया है, मैंने शुरू के वीडियो, जो दूसरा वीडियो मैंने जो डाला था उसमें रूल पे बाकायदा रूल लिखा दिया है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम कि जो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर सब्जेक्ट की पोजीशन पर आ गया। सब्जेक्ट की पोजीशन पर आने के बाद में दोस्तों, यहाँ पर हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज लेंगे वो हैज़ में से यूज में लेंगे। अब दोस्तों, अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो हैज़ यूज लेंगे, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव यूज में लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है दोस्तों, और बीन बीन बीन, दोबारा कह दो आप सो, ये बीन है, इसको लगाना मत भूलना। परफेक्ट टेंस में सिर्फ बीन का ही खेल है। आप हेल्पिंग वर्ब के बाद में बीन लगा के, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के, अदर वर्ड्स लिख के, बाय करके सब्जेक्ट लिख दो, आपका काम हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। जब मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा तो बहुत ही सिंपल है। और इसका जो सेंटेंस है वो ये रहा, और सेंटेंस देख लेते हैं अब। दोस्तों, ये तो जो है एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस जो है वो कैसे लिखा हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कि सी हैज़ राइटन ए स्टोरी टुडे। ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये जो है हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद में ये जो है मेन वर्ब होगी, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये टाइम हो गया। दोस्तों, करना क्या है, करना ये है दोस्तों, एक मिनट, करना ये है दोस्तों, जो ये ए स्टोरी है, ये ऑब्जेक्ट, यहाँ ये एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, इसको अपन ने सब्जेक्ट बना दिया। अब दोस्तों, आपको पता है मैंने अभी ऊपर लिखा था हैज या हैव में से एक लगानी है, तो ये ए स्टोरी सिर्फ सिंगुलर है तो अपन ने हैज लगा दिया यहाँ पर। और दोस्तों, ये बीन जो है ये तो पूरा खेल ही बदल रहा है, बीन लगाया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें दी होती है अपन को। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होती है, तो इस वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिख दिया यहाँ पर, और जो बाय लगाकर एजेंट के रूप में बाय लिखा, और जो है इसी जब यहाँ पर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जाएगा तो हो गया हर, और टुडे हो गया। तो ये बदल गया किस में, जो है पैसिव वॉइस में बदल गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस पैसिव वॉइस में बदल चुका है। लेकिन हम बात करने वाले जो हैं, वो हम बात करने वाले हैं कि हम पास्ट टेंस है उसको भी पैसिव वॉइस में बदलेंगे, पास्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे, सॉरी। तो दोस्तों, पास्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए करना क्या होगा, ये है, पहले हम पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर जान लेंगे। तो एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा वो ये होगा कि जैसे कि सब्जेक्ट होगा पहले, तो फिर जो है हेल्पिंग वर्ब जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा हेड ही लगती है, सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगती है, इसके अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो हैज दो लगती है, लेकिन इसमें हेड है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हेड ही लगती है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर वर्ड्स होता है, फिर टाइम होता है। इसको बदलना पैसिव में कैसे है, ये जो ऑब्जेक्ट हैं उठा के यहाँ पर सब्जेक्ट की पोजीशन पर ले आओ,
और इस सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगानी है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो पहले से ही हेड ही है, इसके अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं है, तो अपन को तो हेड ही लगाना है यहाँ पर। और दोस्तों ये तो गेम चेंजर है, ये बीन बीन लगाए बिना पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं, बीन लगाना है अपन को। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है यूज करनी है, और फिर अदर वर्ड्स को जो है आप लिख दो, फिर बाय करके जो ये सब्जेक्ट है यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पर रख दो, फिर टाइम कर दो, हो गया जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस भी बदल गया। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपके बिल्कुल 100% समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट में जो है इसकी पास्ट परफेक्ट टेंस का एक एक्सरसाइज करवाता हूँ दोस्तों, जैसा कि ये है, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे दोस्तों अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, उसमें स्पष्टली बताया था कि जैसे सी आ गया, हेड हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये मेन वर्ब आ गई, ये ऑब्जेक्ट आ गया, और ये इंग्लिश जो है अदर वर्ड्स आ गए। तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब हेड आ रही है, इसके अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो आपको ये भी पहचानना है कि ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। वैसे मैंने टेंस पढ़ा दिए हैं, सारे टेंस मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप कृपया मेरे चैनल पर जाके उन वीडियोज़ को एक बार अच्छी तरह से देख ले, और उसके बाद में आप एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो आप पूरे नंबर प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों फिर अपन ये सब हो गया, ये पहचान होगी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब करना क्या है कि ये जो मी है ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट की पोजीशन पर लेके आ गए। तो मी जब सब्जेक्ट की पोजीशन पर आएगा तो आई आ गया। फिर उसके बाद दोस्तों अपन को हेल्पिंग जो वर्ब लगानी है वो तो एक ही है इसमें, तो एक ही हेल्पिंग वर्ब हेड ही लगेगी, ये लगाना बहुत ज़रूरी है। बीन लगा देंगे उसके बाद में, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे किसे उठा के रख दो, फिर अदर वर्ड्स को रख दो, फिर बाय को एजेंट के रूप में कर दो, और जो ये सी है जब ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनेगा तो हर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ही मतलब मैंने आपको दोनों टेंस बता दिए हैं कि दोनों टेंसों को कैसे बदलते हैं, और दोस्तों बहुत मैंने अच्छे अच्छे ढंग से बताया है। तो आप कृपया, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सभी दोस्तों से ये आए कॉन्सेप्ट। और अब अपन आगे की एक्सरसाइज करते हैं और देखते हैं आगे के क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि मीना, मीना सब्जेक्ट हैं, हैज हैं, टॉट हैं, ए लेसन है। मतलब कि हैज है वो आ रहा है तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो अपन इसको उसके हिसाब से इसको बदलेंगे। तो दोस्तों बदलते हैं इसको उसके हिसाब से। दोस्तों यहाँ पर जैसे मीना हैज टॉट ए लेसन, आपको पता होना चाहिए कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। जब ये टॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, तो ए लेसन, एक लेसन ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को अपन ने यहाँ पर रख दिया, ऑब्जेक्ट आ गया। ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आने के बाद में अब लगेगा मतलब हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक तो हैज होती है, एक हैव होती है। तो अपन को इसको एलेसन एक सिंगुलर है तो हैज अपन ने लगा दिया। हैज लगाने के बाद में दोस्तों बीन अपन को लगाना ही है, और फिर अपन को टॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रही है, टॉट लिख दिया। टॉट करके जो है फिर अपन ने बाई एजेंट के रूप में लिखा, और ये जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर ले गया। जैसा कि आपको पता है कि नेम कभी भी नहीं बदलता है, इट और नेम कभी भी नहीं बदलता है, ऐसा कि ऐसा ही रहेगा। यदि आप उसको ना सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे से सब्जेक्ट की पोजीशन पे लाओगे, या सब्जेक्ट की पोजीशन से ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर लेके जाओगे, वो सेम रहता है। और टुडे जो है ये हो गया ये। तो दोस्तों नेक्स्ट अपन देख लेते हैं एक्सरसाइज, जो है ये वाला सेंटेंस है। तो क्या है जो, हाँ बिल्कुल सही है, जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है क्योंकि इसमें हेड आ रहा है दोस्तों। लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया। अब नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाना है कि ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और ये ऑब्जेक्ट आ गया। करना क्या है, जब आपको ऑब्जेक्ट पता चल गया तो इस ऑब्जेक्ट को ले आओ सब्जेक्ट की पोजीशन, सब्जेक्ट बन गया। सब आपको पता है कि इसमें सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब लगती है, हेड, हेड लगा दिया। और जब नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट लगाना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। और नोट के बाद में जो अपना बीन है ये आएगा, और उसके बाद में ये जो थर्ड फॉर्म है ये पहले से दे रखी होगी। इस थर्ड फॉर्म को आप लगा दो, लगा के जो है बाय करके, और ये राजू ऑब्जेक्ट पे यहाँ पर आ जाएगा, तो राजू हो गया दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसकी अपन बात कर लेते हैं दोस्तों।
जैसे एक्टिव का सेंटेंस है, एक्टिव का सेंटेंस जो है, ही हैज़ इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द एक्सीडेंट, तो ही जो है ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में ये जो है मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद में ये जो है द पुलिस, ये ऑब्जेक्ट हैं, और ये अबाउट द एक्सीडेंट ये अदर वर्ड्स हैं, अदर वर्ड्स हैं। तो अब इसको कैसे बदलना है अपने को, इसको कैसे बदलना है पैसिव में, तो बदलते हैं दोस्तों, इसको पैसिव में ऐसे बदलेंगे कि जो ये ऑब्जेक्ट हैं उठा के ले आए यहाँ पर रख दिया। अब दोस्तों द पुलिस जो है ना, इसके लिए हमेशा हैव का यूज करना, आप हैज और हैव में से हैव का यूज करना, और हैव का यूज करके बीन तो आपको लगाना ही है, बीन लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो ये है इसको लगा दिया, और फिर जो है ये अदर वर्ड्स लिख दिया अबाउट द एक्सीडेंट, और बाय करके जो ही सब्जेक्ट है इसको अपना हिम की जगह ले गए, मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर ले गए, तो इस तरीके से ये पैसिव वॉइस बन गया। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो है वो ये है शिवानी वाला। शिवानी हैज़ राइटन ए स्टोरी बुक टुडे, शिवानी एक स्टोरी बुक आज एक स्टोरी बुक लिख चुकी हैं, तो इसका पैसिव वॉइस अपन को बनाना है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म के बाद में जो है ये ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट जो होगा ए स्टोरी बुक, ये पूरा जो है एक ऑब्जेक्ट होगा, ए स्टोरी बुक होगा, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट होगा, तो अपन ने पूरा एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की पोजीशन पर रख दिया। फिर दोस्तों हैज या हैव में से क्या रखना है, तो हैज ही रखा हुआ आएगा क्योंकि एक सिंगुलर है। फिर बीन आएगा, बीन आ गया। फिर जो है रिटन आएगा, रिटन आ गया। फिर बाय एजेंट के रूप में आ गया, और शिवानी को उठा के ऑब्जेक्ट पे ले जाओ। इस बुक को, इसको जो स्टोरी बुक को तो सब्जेक्ट पे ले गए, और ये सब्जेक्ट इसको ऑब्जेक्ट पे ले गए। यही है रूल पैसिव वॉइस का। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा, और जो है आप जो ये मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ इनको अच्छे से बना रहे होंगे। और यदि आपके समझ में आ रहा है तो कृपया आप इनको एक कॉपी में लिख के खुद से बनाएं एक बार, तो आपके कंप्लीट हो जाएंगे, और मैं और एक्सरसाइज डाल दूंगा, तो उनको आप सोल्व कर लेना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इस वाले सेंटेंस की, मैं बात करता हूँ आई हैव टॉट यू ग्रामर टुडे। पैसिव वॉइस में बदलेंगे, ये तो सब्जेक्ट है ही है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये टॉट है, ये बी थर्ड हैं, और यू जो है ऑब्जेक्ट हैं, ग्रामर एक अदर वर्ड्स भी हैं, और डबल ऑब्जेक्ट मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट भी है। उसके बाद में जो है दोस्तों नेक्स्ट टुडे टाइम्स हैं, तो करना क्या है, अपन को पैसिव वॉइस में बदलना है। पैसिव वॉइस में बदलने के लिए जो यू हैं ऑब्जेक्ट हैं, इसको ले आओ सब्जेक्ट की पोजीशन पर। यू एक जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो है जो हैव में से हैव लगेगा, फिर अपन लगा देते हैं बीन, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी जो कि यहाँ पर है, थर्ड फॉर्म लिख दी। फिर जो है इस अदर वर्ड्स को लिख दिया, ग्रामर को, फिर बाय को एजेंट के रूप में लिख दिया, और बाय जब ये आई यहाँ जाएगा तो मी हो जाएगा और टुडे हो जाएगा। इस तरह से हो जाता है ये क्वेश्चन कंप्लीट। और इस तरीके से आगे की एक्सरसाइज भी देखते हैं दोस्तों एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है सुनीता हैज़ नॉट प्लेड हॉकी टुडे। तो दोस्तों ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट का जो है नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें सुनीता सब्जेक्ट हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है, फिर ये नॉट हैं, ये प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हॉकी जो है ऑब्जेक्ट हैं, और ये टुडे हैं। तो करना क्या है दोस्तों आपको, ये जो हॉकी हैं, हॉकी को लेके आए यहाँ पर, हॉकी आ गया, हॉकी क्या है सिंगुलर है, तो हैज लगा दिया। लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, तो नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट लगाना बिल्कुल भी नहीं भूले, और नोट लगा के जो है बीन अपन को लिखना ही है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यहीं से लिख दो। अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं आती है तो यहीं से लिख दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी, फिर बाई को एजेंट के रूप में लिखा, और सुनीता यहाँ ऑब्जेक्ट में चल जाएगी, और टुडे से कैसे आ गया दोस्तों, इसका भी पैसिव वॉइस अपन ने बना लिया इजी वे में। नेक्स्ट जो है वो ये है दोस्तों एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जो है वो है आई हैव नॉट राइटन हिम ए स्टोरी टुडे। तो दोस्तों ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है। आई हैव नॉट राइटन हिम ए स्टोरी, मैं नहीं लिख चुका हूँ एक स्टोरी मैंने उसे एक स्टोरी नहीं लिखी है आज मैंने एक स्टोरी उसे नहीं लिखी है। इसका हिंदी अर्थ ऐसे होता है। तो इसका हिंदी अर्थ की तो कोई वो बड़ा इश्यू नहीं है, अपन को तो पैसिव वॉइस में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब होगी, ये नोट हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये भी एक तरीके से अदर वर्ड्स हो गया, और ये टाइम हो गया।
तो करते क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट को सॉरी दोस्तों, ऑब्जेक्ट ए स्टोरी ना हो के ऑब्जेक्ट जो है ये हिम होगा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में हिम ही आ रहा है। जब हिम पहुंचेगा यहाँ पर तो हो जाएगा ही, और ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ कर दिया, फिर नोट कर दिया, नोट के बाद में बीन लगाना बहुत ज़रूरी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी राइटन, फिर ये जो है ए स्टोरी को लिख दिया और बाई में बाई करके और इस आई को कन्वर्ट करके लिख दिया मीम में। तो दोस्तों ये इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट जो सेंटेंस जो है वो हम पढ़ेंगे, शायद अपन ने ये जो सेंटेंस है ये अपन ने पढ़ लिया है, तो इसको हाँ सॉरी ये अपन ने नहीं पढ़ा है दोस्तों, तो इसको पढ़ लेते हैं अपन एक बार। दोस्तों ये है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। तो जब ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो इसमें आपको नई चीज़ देखने को क्या मिल रही है, तो दोस्तों मुझे जो नई चीज़ देखने को मिल रही है कि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती हैं वो पहले आती हैं, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले ही आई है। हैज़ आ गया, हैज़ के बाद में ही सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर पुलिस आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, फिर अबाउट द एक्सीडेंट आ गया। तो दोस्तों ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, और जब प्रश्नवाचक वाक्य और जब प्रश्नवाचक वाक्य है तो प्रश्न का प्रश्न चिन्ह भी लग रहा है, तो वैसे भी पता चल रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हिसाब से ही अपन जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों इसमें जो द पुलिस हैं ये ऑब्जेक्ट हैं, तो अपन को इसको लेके तो आना है यहाँ पर, लेकिन जब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब ही पहले लगाएंगे। अब द पुलिस है वो ऑब्जेक्ट, इसको ये सब्जेक्ट बन गया, अब सब्जेक्ट के अनुसार अपन को लगानी है इसमें वर्ब, तो वर्ब जो है द पुलिस के हिसाब से हैव अपन ने लगा दी यहाँ पर। और फिर दोस्तों बीन अपन को लिखना है, बीन करके वर्ब की थर्ड फॉर्म अपन को लिखनी है, तो इन्फॉर्म्ड आ गई, अबाउट द एक्सीडेंट कर दिया, और बाय करके जो है ये जो सब्जेक्ट है ये इसको हिम कर दिया दोस्तों। इस तरीके से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो अपने बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैं एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा ध्यान रखना, आपको जब ये जो सब्जेक्ट है पहले आपको हेल्पिंग वर्ब दिखेगी, और उसके बाद में सब्जेक्ट दिखेगा, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखेगी, और थर्ड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट दिखेगा, और बाकी अदर वर्ड्स बाद में दिखेंगे। तो इसमें एक बात का ध्यान रखना, अगर ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो इसका पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम हेल्पिंग वर्ब हो, क्योंकि दोस्तों ये सेम इस वजह से नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर जो है ये सब्जेक्ट जो आएगा वो ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट द पुलिस है, द पुलिस के साथ में हमेशा हैव लगता है दोस्तों, और बीन करके सारा प्रोसेस ऐसे की ऐसे ही है दोस्तों। तो हम नेक्स्ट जो है देखेंगे, नेक्स्ट भी जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको भी पढ़ने में मज़ा आएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस थोड़ा टफ पड़ता है और आप मेरे हिसाब से इसको ध्यान कम देते हो आप, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। तरीका वही है, बस एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही डील करना है। जैसे कि हैव यू टॉट मी हिंदी, दोस्तों ये यू के साथ में हैव आ रहा है, टॉट मी हिंदी, क्या तुम मुझे हिंदी पढ़ा चुके हो। एक तो हिंदी अर्थ इसका ये होता है, लेकिन इसके दूसरे लय में भी हम इसका हिंदी अर्थ ऐसे निकाल सकते हैं, क्या तुमने मुझे हिंदी पढ़ा दिया है, प्रेजेंट में ही चल रहा है वाक्य तो, लेकिन दो तरीके से, तुम क्या मुझे हिंदी पढ़ा चुके हो, या फिर क्या मुझे तुमने हिंदी पढ़ा दिया है, बात एक है। दोनों तरीके से अपन सेंटेंस को बोल सकते हैं, दोनों ही सही हैं, लेकिन बात एक है। तो इसमें जो है हम देखेंगे कि ये तो इसमें सब्जेक्ट है, लेकिन इंट्रोगेटिव है तो ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है, ये हिंदी है। पहले तो सबसे बड़ा काम आप ये करो कि ये जो ऑब्जेक्ट हैं इसको लेके आओ सब्जेक्ट की पोजीशन पर। सब्जेक्ट की पोजीशन पर जब ये आ गया तो आई के साथ में हमेशा है वो आता है, क्योंकि आई प्लूरल सब्जेक्ट हैं। फिर लगाओ आप बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, फिर ये अदर वर्ड्स को लिखो, और बाय लिख दिया, और बाय के बाद में जो ये यू है, यू क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है दोस्तों। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इस हेल्पिंग वर्ब को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यू हैव आता, यू के बाद में हैव आना चाहिए था, लेकिन इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैव को पहले लिख दिया, और फिर यू को लिख दिया, यहाँ पर यू को लिख दिया, फिर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी। इस तरीके से ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, और इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ही अपन बदल कर जो है
पैसिव वॉइस में बदल देते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव, अगर एक्टिव का सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो पैसिव को भी इंट्रोगेटिव में ही हम बनाएंगे दोस्तों। ये नियम होता है, सॉरी। नेक्स्ट जो है वो ये हैं दोस्तों, ये जो है फिर पास्ट परफेक्ट का जो है सेंटेंस आ गया। एक्टिव का सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, आई हैड ईटन फूड, मैं खाना खा चुका था, या फिर मैंने खाना खा लिया था। मैंने खाना खा लिया था या फिर मैं खाना खा चुका था, क्योंकि दोस्तों बात कर रहे हैं हम पास्ट टेंस की। तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले तो इसमें जो है आई हैव ईटन फूड, फूड जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को उठा के लेके आओ यहाँ पर। हैड, इसमें आपको पता है एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है हैड, तो हैड को रख दो यहाँ पर, फिर लगा दो बीन, बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म रख दो सॉरी, और फिर बाई लगा के आप कर दो आई का मी, और ये हो गया एक तरीके से इसका पैसिव। और नेक्स्ट जो है वो और आप एक बार देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से कि भाई ये एक्टिव का है, पैसिव का है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हैड अजय रीड ए बुक। तो अब आपने क्या किया है कि ये जो ए बुक हैं ये ऑब्जेक्ट हैं, लिया इसको सब्जेक्ट की पोजीशन पर, और हेड अपन को रखना ही है, बीन अपन को लगाना ही है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड की, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड होती हैं, और बाय करके जो है अजय कर दिया। इस तरीके से दोस्तों अपना आज का लेक्चर ख़त्म होता है। और सॉरी, शायद गले में कुछ प्रॉब्लम है। इस तरीके से दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं अपना पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ पढ़ाने में, और मैं आपको नॉलेज दूंगा, बेहतर से बेहतर नॉलेज देने की मैं कोशिश करूँगा। और दोस्तों आप भी मेरा साथ दें, आप साथ ऐसे दें कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा नहीं लगे तो भी वीडियो में कमेंट करके बताएं कि भाई अच्छा नहीं लगा। यदि आपको वीडियो में कोई कमी लगती है तो उसके बारे में मुझे बताएं, और आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि क्या सही है क्या गलत है इसमें आपको। तो दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और यदि आप मुझे मोटिवेशन मिलता है तो ये मान लो आप, मैं जो है जो अभी जिस एनर्जी से मैं काम कर रहा हूँ, इस एनर्जी की दुगनी एनर्जी से मैं काम करूँगा, और आपको एक बेहतर नॉलेज दूंगा, बेहतर इंग्लिश की नॉलेज दूंगा। तो दोस्तों थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।